हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे वेरिएशन इन एयर प्रेशर। मतलब कि धरती पे हर जगह एयर प्रेशर सेम नहीं रहता, वो वेरी करता है अलग अलग जगह पे। कहीं पे जगह समतल होगी तो कहीं पे पहाड़ होंगे। देखो, अगर मैं बात करूं समतल जगह पे किसी पॉइंट की, तो यहाँ पे जो एयर प्रेशर लगेगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं पहाड़ पे किसी पॉइंट की, यहाँ पे जो एयर प्रेशर लगेगा उसकी वैल्यू कम होगी। क्यों? क्योंकि आप लोग देखो ना, जो समतल जगह पे पॉइंट है उसके ऊपर एयर कॉलम की लेंथ ज्यादा है। अब एयर कॉलम की लेंथ ज्यादा है तो इसमें जो हवा भरी होगी वो भी ज्यादा होगी, और हवा ज्यादा है तो वेट ज्यादा है, वेट ज्यादा है तो एयर प्रेशर ज्यादा लगेगा। वहीं पे अगर बात करूं मैं पहाड़ पे किसी पॉइंट की, तो यहाँ पे एयर कॉलम की जो लेंथ है वो छोटी है तो हवा कम होगी, हवा कम है तो एयर प्रेशर कम लगेगा। ठीक है, यही तो बोला मैंने, हर जगह पे वेरी करता है एयर प्रेशर। ठीक है, आओ एक एक्टिविटी से समझते हैं। देखो, ओके, देखो भाई, ये बात हम जानते हैं कि धरती पे हर किसी ऑब्जेक्ट पे एयर के कॉलम बने हुए हैं। इस पे भी एयर कॉलम बना हुआ है, इस पे भी, हम पे भी। ठीक है, अब मैं इसको कितना भी जोर से मारूंगा ये टूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एयर प्रेशर कम है। एयर प्रेशर क्यों कम है? क्योंकि इसके ऊपर जो एयर कॉलम बना हुआ है वो इसके साइज के अनुसार बना हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा अगर मैं एयर कॉलम का साइज बढ़ा दूंगा इस न्यूज़पेपर से, तो क्या ये टूटेगा? आओ देखते हैं एक बार। अब देखो, एयर कॉलम का साइज बढ़ गया, साइज बढ़ गया तो इसके ऊपर एयर भी बढ़ गई, एयर बढ़ गई, एयर का वेट भी बढ़ गया, और एयर का वेट बढ़ गया तो एयर प्रेशर भी बढ़ गया। आओ देखते हैं अब ये टूटेगा। 1 2 3। देखो, ओके, ओके, ओके। अब कोई लल्लू बच्चा सोचेगा सर आपने आराम से क्यों नहीं मारा? भाई आराम से मारूंगा तो न्यूज़पेपर के नीचे हवा घुस जाएगी और दोनों तरफ हवा इक्वल हो जाएगी, टूटेगा ही नहीं ऐसे तो, है ना भाई? ओके, देखो, जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे एयर कॉलम की हाइट कम होती चली जाएगी, और हायर एल्टीट्यूड पे एयर प्रेशर कम लगता है। यही तो बना अभी मैंने। ठीक है, और यही वो कारण है, जब हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हमें सांस लेने में दिक्कत, और कभी कभी हमारी नाक और कान से खून आने लगता है। सांस लेने में दिक्कत क्यों होती है? भाई एयर प्रेशर कम है, एयर प्रेशर कम है तो एयर कम है, वहां पे एयर कम है तो एयर में जो ऑक्सीजन है वो भी कम है ना? और ब्लड, खून क्यों आने लगता है नाक और कान से? क्योंकि हमारी बॉडी का जो इंटरनल प्रेशर है वो ज्यादा हो जाता है आउटर प्रेशर से, और हमारी ब्लड वेसल्स क्रैक होने लगती है, और उनके क्रैक होने से जो ब्लड बाहर आता है वही ब्लड नाक और कान से बाहर निकल जाता है। जैसे किसी पानी के पाइप में अगर हाई प्रेशर से पानी को दौड़ाएंगे तो वो पाइप क्रैक होने लग जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, यही कारण है जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो पहाड़ चढ़ते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। और जो एयरक्राफ्ट होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, उनमें प्रेशराइज्ड कैबिन होते हैं, प्रेशर वहां पे क्रिएट करा जाता है ताकि पैसेंजर को सुरक्षित रखा जा सके। ओके, ओके, अब देखो, एयर प्रेशर आल्सो वेरी विद टेम्परेचर एंड टाइम एट ए गिवन प्लेस। आप लोगों ने 7th क्लास में पढ़ा होगा कि हमारी धरती पे हर जगह पे सेम अमाउंट में हीट नहीं पहुंच पाती है, सनलाइट हर जगह पे सेम अमाउंट में नहीं पहुंच पाती है। और यही वो कारण है कि हमारी धरती पे एयर प्रेशर हमेशा बदलते रहता है। ठीक है, तो हॉटर प्लेस पे, गर्म जगह पे
हवा गर्म होके हल्की हो जाती है और वहां पे एयर प्रेशर कम हो जाता है। और जो कोल्डर प्लेस है, ठंडे इलाके है जो, वहां पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले था उतना ही रहता है सेम। क्यों? क्योंकि सनलाइट पहुंच नहीं पा रही है वहां पे कोल्ड प्लेस में। ठीक है, सनलाइट नहीं पहुंच पा रही है तो हवा हल्की नहीं हो रही है। ठीक है, देखो एक बार, मान लो ये अर्थ है, ठीक है, ये सनलाइट, तो सनलाइट मान लो यहां तक जा रही है, एक ये पॉइंट। अब यहां पे सनलाइट आ रही है, ठीक है, हीट यहां तक पहुंच पा रही है, यहां पे नहीं जा रही, तो यहां की हवा हल्की होके, गर्म होके हल्की हो जाती है, तो यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, यहां पे सनलाइट पहुंच ही नहीं पा रही, तो यहां पे जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले था उतना ही सेम रहता है। ठीक है, यहां पे हवा गर्म हुई, गर्म होके हल्की हो गई, तो यहां पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो कम हो जाएगा। यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम रहेगा जो पहले था। क्यों? क्योंकि सनलाइट ही नहीं पहुंच पा रही, सनलाइट नहीं पहुंच पा रही है तो हवा गर्म भी नहीं हो रही, गर्म नहीं हो रही है तो हल्की भी नहीं हो रही। ठीक है, मतलब कि जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। सनलाइट पहुंच पा रही है, टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। जहां पे सनलाइट पहुंच ही नहीं पा रही है, मतलब कि यहां पे टेम्परेचर कम है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, ओके। तो इसी कारण से एयर, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है, और यही वो कारण है जो हमें धरती पे लैंड ब्रिजेस, सी ब्रिजेस, स्ट्रॉम विंड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक बार हवा कैसे बहती है वो और देख लो। देखो, यहां पे हवा हल्की हुई, हल्की होके ऊपर की तरफ बहने लगी, और यहां की हवा ठंडी है, कोल्ड एरिया है, यहाँ पे सनलाइट नहीं पहुंच पा रही, तो यहाँ की एयर, यहाँ पे जो हवा हल्की होकर ऊपर की तरफ गई है, जो स्पेस बची है यहाँ पे, ये वाली हवा इस वाले स्पेस को फिलअप कर देती है। ठीक है, हवा ऐसे बहती है। जो स्पेस यहाँ पे बना है गर्म हवा होके ऊपर जो गई है, वो जो स्पेस बना है यहाँ पे, उस स्पेस को फिलअप करने के लिए ये हवा यहां से इस तरफ बहती है। ठीक है, ओके, आशा करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, थैंक यू।